हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी, फिर से हाजिर हूं जन्माष्टमी व्लॉग के साथ। तो अभी मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए छत पे। जो अभी कपड़े डले हैं, आधे डले हुए हैं, अभी डालना बाकी है। तो आप हाँ, तो उसके बाद मैं जाऊंगी नीचे। और आज है मेरा व्रत जन्माष्टमी का। तो अब नीचे जाके पीऊँगी थोड़ा सा दही या कुछ फरियाली टाइप में। तो दही पी लूँगी मैं शक्कर डाल के। तो उसमें मेरी दोपहर निकल जाएगी। फिर और शाम को चाय पानी करके फिर रात में मैं खाना खाऊंगी सीधे कान्हा जी का जन्म करने के बाद। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करें और आगे मुझे सपोर्ट करते रहें। तो आपको कल मिलेगा वीडियो ये, क्योंकि आज दूसरा इससे पहले जो वीडियो बनाया है वो भी अपलोड करना है। तो ये वाला जो जन्माष्टमी ब्लॉग है वो आपको आगे मतलब कल मिलेगा। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नाश्ता पानी सबका हो चुका है, खाना भी बन चुका है और खाना भी खा लिया है सबने। और मैं अभी आई थी, आज कपड़े धोने थे, आज बहुत सारे कपड़े भी थे धोने के लिए। तो वो रोज़ ही निकलते हैं, 2-2 3-3 बाल्टी तो रोज़ ही निकलता है। तो जैसा भी लगता है तो मैं उसके हिसाब से धो लेती हूँ, रोज़ ही धोना होता है। और आज त्यौहार भी था तो आज थोड़ा लेट भी हो गया है। तो कोई भी फेस्टिवल हो तो काम बढ़ ही जाता है। तो शाम को हम सेलिब्रेट करेंगे कान्हा जी का जन्मदिन। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ नीचे आ गई थी कपड़े सुखा के। तो यहाँ मॉर्निंग से ही काम शुरू हो गए थे कान्हा जी के जन्मदिन की तैयारी के लिए। तो यहाँ मम्मी बहुत दिनों से वो मलाई का इकट्ठा रखा हुआ था, इकट्ठा करते रहे थे, तो उसी का मक्खन निकाल रही हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से उसको मथने के बाद, उसको थोड़ा सा ठंडा पानी डालने के बाद ऑटोमेटिक ही उसका मक्खन निकल आता है। तो आधे का हम निकालेंगे मक्खन तो पूरे सभी का निकल गया था। तो थोड़ा सा रखेंगे भगवान जी के भोग के लिए। और ये बचेगा जो, तो उसका हम घी बनाएंगे। तो घी हमारा ऑटोमेटिक घर में ही ज़्यादातर बनता है और डेयरी का बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि इतनी सारी मलाई निकल जाती है कि पूरा महीना भर निकल जाता है। और बहुत अच्छी तरीके से घी निकल जाता है और स्टोर करना भी ज़रूरी रहता है। इससे थोड़ी बहुत हमारे घर की बचत भी होती रहती है। तो इसकी वजह से तो फ्रेंड्स, मैं छत से आने के बाद देवांश को खिचड़ी बना के खिला रही हूँ, क्योंकि अब मुझे काम भी करना रहेगा, क्योंकि दोपहर का टाइम भी हो गया है। और उनको खिला पिला के सुला दूँगी तभी मेरा काम हो पाएगा, नहीं तो कुछ न कुछ मांगते रहेंगे या कुछ न कुछ काम इधर उधर करते रहेंगे। तो इसीलिए अच्छा है कि मैं उनको सुला देती हूँ। और जो मम्मी ने मक्खन निकाला था और उसके लिए उसका एक तरफ है ना घी निकाल रहे हैं, और दूध भी रखा हुआ था, तो उसको बस भगवान जी के भोग के लिए कुछ 10-12 जितने बन सके वो पेड़े बना लेंगी और भोग के लिए हो जाएगा। और घी भी बहुत ठीक है, अच्छा है, जो पूजा के लिए यूज़ में हो जाता है। और एक तरफ मैंने
दही जो बंधा हुआ दही होता है वो भी मैंने अपने लिए निकाल लिया था, और एक तरफ मैंने रायते के लिए निकाला था और एक तरफ अपने लिए निकाल लिया था, क्योंकि पूरा दिन मुझे वही रायते दही से ही काम चलाना था। और फ्रूट व्रूट तो मुझे भी खाली पेट ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए तो मैंने दही ले लिया था, क्योंकि मुझे दही भी बहुत पसंद है। और शाम की सब्ज़ी के लिए मैंने एक सेम आलू की सब्ज़ी और रायता और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी को मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जो नॉर्मल तरीके से सब्ज़ी बनती है वही मैंने बनाई है। तेल हींग जीरा डाल के सब्ज़ी को छोंक दिया है और सभी मसालों को डाल दिया है। और दूसरी तरफ में सब्ज़ी बन चुकी है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ रायता। जो बंधा हुआ रायता था तो वो थोड़ा सा नॉर्मल लिक्विड टाइप में होता है, ज़्यादा पानी डला रहता है, तो उसको बांध दिया था, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो उसको मथने के बाद उसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के और नमक डाल के उसको तैयार किया है बैटर को। और ये मैंने जो बूंदी रेडीमेड बूंदी थी उसको थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि बूंदी में भी थोड़ा सा ऑयली रहता है, तो वो मॉइस्चर अपना छोड़ देगा और अपनी ऑयली छोड़ देगा। तो मैंने उसको भिगो के उसमें डायरेक्ट मठा दही में डाल दिया है, और अब लगा रही हूँ मैं तड़का। तो थोड़ा सा मैंने तेल लेने के बाद जीरा हींग जीरे से उसको तड़का लगाया है और कड़ी पत्ता डाल दिया है। और कड़ी पत्ता तो मैक्सिमम मैं हर सब्ज़ी में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने उसको तड़का लगाने के बाद ढक्कन से ढक दिया है, क्योंकि छोंक लगाने के बाद जो उसका स्वाद और इसकी जो स्मेल होती है वो उसी में रह जाती है। और इसके बाद मैं आटा गूंद लूँगी, और सबसे पहले मैं भगवान जी के लिए भोग के लिए पूड़ी सेक लूँगी, तो उस शाम की तैयारी भी होती रहेगी। आधा खाना मैंने शाम के टाइम पे 4 बजे के आसपास ही मैंने काम शुरू कर दिया था, तो खाना मेरा आधा बन चुका है। और आधा खाना मैं बनाऊंगी 5 या 6 बजे के बाद, क्योंकि फिर बीच में ये भी काम करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी देवांश भी सो रहे हैं, तब तक मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ मैं मटकी बना रही हूँ, उसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप भी इसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मटकी मुझे छठ की पूजा हुई थी 2 दिन पहले, तो हल छठ की पूजा हुई थी, तब वो बहनों ने मुझे दी थी प्रसाद के रूप में। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से फिर धोने के बाद इसको सुखा दिया है और इसको डेकोरेशन के रूप में तैयार कर दिया है। तो इसमें मैं भरूंगी माखन डेकोरेशन के लिए। तो कैसा लग रहा है, तो आई होप आप मुझे बताएंगे कि कैसा लग रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी इसको सिंपली तरीके से तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद मैं भरूंगी कलर। तो आप ये मटकी में कितने भी कलर भर सकते हैं, कुछ भी कलर तो बहुत ही अच्छे होते हैं। कलर तो हर किसी में काम आते हैं डेकोरेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ अपने बच्चों को भी डेकोरेशन के लिए इन्वॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी फेस्टिवल के बारे में पता होना चाहिए, और एक तरह से बच्चों के लिए एक्टिविटी भी होती है, उनके हाथ शार्प होते हैं, नॉलेज होता है। तो मैंने अंश को करने के लिए बोल दिया था। तो आप किसी भी वेस्ट चीज़ों को भी यूज़ में ले सकते हैं अच्छी तरह से डेकोरेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ कान्हा जी का अब आसन सजा रही हूँ। तो यहाँ 2 पेटियाँ थी हमारी पुरानी पेटियाँ, तो उसको आज मैं बनाऊँगी पुरानी पेटियों से कान्हा जी का आसन। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं कुछ 2-3 फैब्रिक रखती हूँ, क्योंकि फेस्टिवल में यूज़ आते हैं और कहीं ना कहीं यूज़ में आ ही जाते हैं। तो 2-3 फैब्रिक मैं स्टोर करके रखती हूँ डेकोरेशन करने के लिए, भगवान जी को बैठाने के लिए। और यहाँ हमारी मटकी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ मैं रुई से एक तरीके से माखन का डेकोरेशन करूँगी। तो ये कितनी अच्छी तरीके से लग रही हैं कि माखन इसमें भरा हुआ है।
आप बिल्कुल कुछ ही कॉस्ट में आप बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे कुछ बहुत अच्छी तरीके से शोभा देता है, अच्छी तरीके से सुंदर दिखता है, डेकोरेशन कर सकते हैं। और ये तो हमारे बगिया के गार्डन के फूल हैं, तो हमने उसको अच्छी तरीके से सजा दिया है पानी डाल के। तो अच्छी तरीके से ये फूल तैर रहे हैं, डेकोरेशन हो गया है अच्छी तरीके से। और यहाँ अंश को मैंने कुछ डेकोरेशन करने के लिए दिया था, तो उसमें माखन के ऊपर चमक लगा दिया है जिससे लाइट से बहुत अच्छी तरीके से शाइन देगा। और यहाँ मैंने किया है यूज़ ये देवांश की एक वो रखी हुई थी जो मच्छरदानी होती बच्चों की, तो वो मैंने यूज़ की है उसको अच्छी तरीके से धो के, क्योंकि उसने ज़्यादा यूज़ ही नहीं करी है, 1 या 2 बार ही वो सोया है उसमें। तो वो रखी हुई थी बहुत दिनों से, क्यों ना मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो मैंने उसको अच्छी तरीके से धो के यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आज हम मटर पनीर बना रहे हैं। तो मैंने पनीर काट के रखी है और उसको सजाने के लिए, सब्ज़ी को गार्निश करने के लिए थोड़ा सा पीस रख दिए हैं पनीर के। और यहाँ खड़े मसाले रख दिए हैं, इसमें तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी है। और ये है लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट, धनिया है सजाने के लिए। और यहाँ टमाटर की प्यूरी है। और यहाँ मैंने मटर उबालने के लिए रख दिए थे, तो मटर उबल चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, मटर पनीर बनाना है। तो आज कान्हा जी के लिए फुल थाली बनेगी, तो आप देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ डेकोरेशन हो चुका था, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा किचन में जाया जाए, तो डेकोरेशन भी होता रहेगा और घर खाना भी बनता रहेगा शाम का भगवान का भोग। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मटर पनीर। और यहाँ मैंने प्याज लहसुन का ही यूज़ किया है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि जो हम अलग से ही भगवान को वो खिलाएं, जो हम खाते हैं वही हम भगवान जी को खिलाते हैं। तो यहाँ प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्ची डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है और उसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद मसाला डाल दिया है। और मैंने मूंगफली का भी पेस्ट डाला था, क्योंकि मूंगफली से भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लेवर आता है और कलर भी अच्छी तरीके से आता है। तो उसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद, ऑयल छोड़ने के बाद, मैंने खड़े टमाटर भी डाल दिए हैं और पिसे टमाटर भी डाले थे, और क्योंकि वो ग्रेवी के लिए चाहिए थे। और मैंने खड़े टमाटर इसलिए डाले हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मुंह में आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में, गाढ़ा टाइप में हो जाए। और उसके बाद मैंने बॉईल किए हुए मटर डाल दिए हैं और पानी डालकर उसको बॉईल कर दिया अच्छी तरीके से। और यहाँ फिर पनीर के पीस डाल दिए हैं और धनिया से गार्निश कर दिया है। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ्लेवर आया है और कितना अच्छा कलर आया है। और यहाँ सबको अच्छी लगी मटर पनीर। और यहाँ उसके बाद भगवान जी के भोग के लिए मैं बना रही हूँ पंजीरी। और भोग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बनाओ वो कम है भगवान जी के लिए। इतना होता है मुझसे, मैं उतना ही कर पाती हूँ। और हर किसी की श्रद्धा भक्ति के ऊपर होता है और किसी की बॉडी के ऊपर होता है, जो जितना काम कर ले। पर जितना मेरा शरीर बोलता है मैं उतना ही काम कर पाती हूँ। तो यहाँ सभी कान्हा जी तैयार हैं, तो मैं भी अपने छोटे से कान्हा जी को तैयार क्यों ना करूँ। और वो छोटे बच्चे तो तैयार होते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो सभी जगह बच्चे कान्हा जी बने फिर रहे होंगे, स्कूल में, घरों में, और डांस करते हुए। तो मैंने भी बच्चों को आज कान्हा जी बनाया है। तो अंश भी उनके दाऊ बने हैं, बलदाऊ जी। तो उनके भैया भी तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं कान्हा जी का जन्म करवाऊँगी। तो एक सिंपली तरीके से है कान्हा जी का जन्म करवाना है। और मॉर्निंग में ही नहा धो के दूध दही से स्नान करके उनको अलमारी में पूजा घर में बैठा दिया गया था। और शाम के टाइम पे मैं उनका जन्म करवाऊँगी। और
तो यहाँ दोबारा उनके वस्त्र को निकाल कर उनको फूलों से नहलाकर और फूलों में इतना मतलब पूरी तरीके से डुबाने के बाद इतने फूल नहीं थे तो उनकी मतलब उनको नहला धुला कर उनको अच्छी तरीके से वस्त्र को पहना कर उनका श्रृंगार करेंगे और उनको विराजमान करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने कान्हा जी को भी तैयार कर दिया है, श्रृंगार कर दिया है और उनको विराजमान कर दिया उनके आसन पे। अब उनके भोग लगाने की बारी है। तो यहाँ मैंने भोग के लिए उनके लिए मक्खन और सिमई की खीर, मटर पनीर, पूड़ी, फल और चिन्नामित रखा हुआ है और पंजीरी भी रखी थी और गुलाब जामुन मम्मी ने बना दिए थे और पेड़े बने थे तो मैंने उनका भोग लगाया है। तो भगवान जी को इतना ज़रूरी नहीं है कुछ चढ़ाना, पर अपनी श्रद्धा भक्ति होती है जो घर में बनता है वही चढ़ाना चाहिए। और मेन तो प्रसाद ये है कि उनको एक फल और पंजीरी और चिन्नामित का ज़रूर प्रसाद चढ़ाएं और उसमें तुलसी का भोग ज़रूर लगाएं क्योंकि तुलसी का जो पत्ता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनको बहुत ही अति प्रिय होता है, तो उसे चढ़ाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं और उनकी मटकी भी तैयार हो गई है, तो कान्हा जी मटकी भी फोड़ेंगे। तो यहाँ आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ, डेकोरेशन दिखा देती हूँ। तो यहाँ ये हमारा पूजा घर है और मंदिर है। तो यहाँ हमारी माता रानी और सभी भगवान विराजमान हैं। छन छन क्या कर रही? चोरी चोरी खा कर लइए। क्या कर रही बाबू? माते तो माते तो कर लो। चलो हाथ जोड़।
तो फ्रेंड्स यहाँ कान्हा जी की आरती हो चुकी है और मैं व्रत खोलूँगी 12 बजे के बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट्स करना ना भूलें मेरा व्लॉग कैसा लगा। और एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। जय कृष्णा लिख के मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।